ये आर्य संस्कृति का गौरव है जो परमानंद रचय ने छापा था कल्याण में सन 1956 में। वो मैंने पढ़ा था, उसको लिखा था जो आज तक याद है। महाभारत के युद्ध के पूर्व एक दिन ऋषिवर वेद व्यास ने बुलाया अर्जुन को अपनी पर्णकुटी में। पूर्णतानंद हो अर्जुन ने पूछा, त्रिकाल महर्षि, तीनों लोगों का ज्ञान जानने वाले, त्रिकाल महर्षि क्यों बुलाया है सेवक को, सिरोधार कर पालन करूं मैं उसका। तो गुरु कहता है, वत्स, भावी महाभारत में 18 अक्षौणी सेना काल का कराल ग्रास बनेगी। यदि उसकी विजय श्री का श्रेय प्राप्त करना है तुम्ही लोगों को, तो मेरे एक आदेश का पालन करना होगा, जो आज्ञा महर्षि। तो गुरु कहता है, शक्ति संचय के लिए, शक्ति संचय के लिए दुराकर्षणों से भरी नगरी को छोड़कर, नाश की विनाशकारिणी वासनाओं से अलिप्त रहकर अकेले तुम्हें वनस्थली में रहना होगा, तब शक्ति का संचय होगा। फिर अर्जुन वहां से प्रस्थान करता है गुरु की आज्ञा लेकर। तो कई वर्ष इसी बाती धीरे धीरे चलते चलते एक जगह वो पहुंचा, जैसे गुरु की पानी के किनारे पर्णकुटी थी, तो वैसी की वैसी एक नदी उसको मिल गई, धीरे धीरे स्वच्छ पानी और चलता हुआ कलकल करता। उसने कहा, ये जगह तो बेस्ट है, फूल फुलवारी, अपने फ्रूट के पौधे लगे हुए, बढ़िया। उस समय में सुने ना, अनार और ये सेब और सब नारियल के पेड़ है। तो उसने कहा, ये जगह ठीक है। दिन भर घास पीट काट फूट के, लकड़ियाँ काट के एक झुग्गी टाइप बना लेता है और भगवान के भजन में, योग के अनुष्ठान में मग्न हो जाता है। क्योंकि नाश की विनाशकारिणी वासनाओं से अलिप्त रहना है, तभी शक्ति का संचय होगा। तो शक्ति संचय के लिए वहाँ से भगवान के भजन में, योग के अनुष्ठान में मस्त हो जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि वो नित्य अपने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अपना एक कमंडल लिया पानी का और चल देता है नदी के किनारे। वहाँ पानी कमंडल से किसी और पॉट में भर के निवृत्त होने जाता है। निवृत्त होकर वापस आना, 10-10 हज़ार दंड और बैठक करना। उसके बाद में जैसे सूर्य निकलने वाला ही हो, देखा थोड़ी ललट पड़ी है, तो कमंडल को सुखवांच करके वहाँ भर के रख देता है किनारे और नदी में छलांग लगाता है। ठीक है। उस दिन पूर्णिमा भी होती है नित्य की तरह। कई वर्ष बीत गए तो उस दिन वो निकला जैसे नित्य की तरह। तो उर्वशी जो सौंदर्य की साकार प्रतिमा थी, इंद्र की भेजी उर्वशी जो सौंदर्य की साकार प्रतिमा थी, उधर ही आ गई और नदी के दूसरी तट की ओर खड़ी हो गई। फल फूल पेड़ पौधे उनके बीच में, ताकि दिखे नहीं। और अर्जुन को देख देख के बार बार रसपान करने लगी। इस प्रकार से आह, क्या सुगठित शरीर था उसका, क्या अमित तेज था उसके मुख पर। ललाट तो ऐसे जैसे सूर्य खुद प्रकाशमान हुआ, और शरीर के अंदर इतनी गांठें पड़ी हुई जैसे वो मसल्स उसके देख के वो तो मोहित हो गई वहीं पे कि मैं इंद्र की परीक्षणार्थ आई हूँ। वो तो भूल गई, वो तो उसी को देख के इतनी मंत्रमुग्ध हुई कि बस अब तो इसको मेरे को प्राप्त ही करना है क्या। तो उस दिन पूर्णिमा थी, इसने अपने दंड वगैरह पहन लिए, भगवान सूर्य को कमंड भरा हुआ जल के अंदर अर्घ भी दिया। फिर बाहर आ गए, बाहर आके अपने फल फ्रूट तोड़े, अपना वो अल्पाहार हो गया और फिर ये निकल गए अपनी कुटिया में कमंडल भर के और भगवान के भजन में, योग के अनुष्ठान में मस्त हो गए। उस दिन जो है पूर्णिमा की रात थी। अधर रात्रि को अधर वस्त्र धारण किए उर्वशी ने, जो सौंदर्य की साकार प्रतिमा थी। और सौंदर्य की साकार प्रतिमा थी, चुटपुट करती, कुदमुदाती अर्जुन की पर्णकुटी तक आ पहुंची और दस्तक दी। अर्जुन अपने योग में था। पूछा अंदर से कौन, एक निस्तब्धता में आवाज आई, द्वार खोलो। नारी का शब्द। फिर दोबारा पूछा कौन, द्वार खोलो। अर्जुन ने कहा, ये तो नारी का शब्द, इस असमय में अधरात्रि में आना। वो खड़ा हुआ, उसने जो द्वार खोला, पांव से लगा के ऊपर तक उसको निहारा। आह, क्या सौंदर्य की प्रतिमा थी। उसने कहा, ऐसी तो आज तक सुंदरी देखी नहीं। फिर भी उसने, देखो ये पक्के होते थे, हाथ जोड़ के कहा, हे उसी इस समय, हे देवी इस असमय में क्यों आना हुआ, अंदर पधारो। अंदर आई तो कहता है, हे देवी इस असमय में क्यों आना हुआ। कोई निशाचर से पीड़ित हुई,
या किसी ने तुम्हें परेशान किया, आज्ञा दो मुझे, सिरोधार कर पालन करूं मैं उसका। अब वो तो नतमस्तक हो गया उसी में, तेरे सिर पे तेरे चरणों में सर रख के मैं उसका पालन करूं। तो ऋषि उसको कहती है, हे अर्जुन, इस सुगठित शरीर को, इस अमित तेज को इस जंगल में बैठ के क्यों नष्ट कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, ये क्या कह दिया? तो उसने कहा, स्पष्ट बतलाओ देवी, तुम चाहती क्या हो? तब वो देवी उसको कहती है, हे अर्जुन, तुम जैसे बलवर्धक पुत्र रत्न की थी मेरी अभिलाषा, पूर्ण कर देते जीवन भर मधुर स्मृति बनी रहती तुम्हारी। अर्जुन ने कहा, ये क्या कह दिया? उसने कहा, रुको देवी, 2 मिनट गुरु की तरफ, 2 मिनट भगवान कृष्ण की तरफ उसने ध्यान किया और माँ सरस्वती को वहाँ पे भेजा गया। सरस्वती उसके मुख पे आके बोलती है और अर्जुन कहता है, अर्जुन ने कहा, मैं इसके साथ संभोग करूँगा तो मेरे तो जैसा बलवर्धक पुत्र तो हो जाएगा, इसकी तो इच्छा पूर्ति हो जाएगी। वो 18 अक्षौणी सेना काल का कराल ग्रास करना है, वो कैसे करूँगा? ये तो फेल हो जाऊंगा यहाँ पे क्या? तब वो बोलता है, अर्जुन उसको कहता है, हे मातेश्वरी, यदि पुत्र रत्न की है इतनी अभिलाषा, हे देवी, यदि पुत्र रत्न की है इतनी अभिलाषा, तो क्यों न पुत्र रूप में स्वीकार कर लेती मुझे ही गर्व होगा कि मेरी ही पूजनीय माता सौंदर्य की होगी प्रतिमा साकार। इतने में सारे देवता इकट्ठे हो गए, देवताओं ने इकट्ठे होकर समनों की वर्षा और उर्वशी ने उसको आशीष दी। उर्वशी कहती है, हे अर्जुन, तूने तो मेरा हृदय ही परिवर्तन कर दिया। मैं तो क्या बनने आई थी, तूने मेरे को मातेश्वरी बना दी। तो मेरा तो ये बलवर्धक पुत्र तो तू ही हो गया। बलवर्धक पुत्र की इच्छा है इतनी, तो मुझे ही स्वीकार कर ले। फिर उसको वो आशीष देती है कि अर्जुन, मैं तो इंद्र की परीक्षणार्थ ऋषि तेरे पास आई थी, वो तो मैं सब भूल गई, लेकिन आज जो तूने मेरे को ज्ञान दिया है, ठीक है ना, अब मैं भी तेरे को एक आशीष देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि हे अर्जुन, जब तक तुम जैसे आदर्शवीर और धर्मवीर इस धराधाम पर विद्यमान है, तब तक कर सकता कौन तुम्हारा प्रणाश है? अब ये मेरा नहीं, तेरी माँ का आशीर्वाद।